अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, वो हमारे दिल के बहुत करीब है। हम अक्सर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और वो है रोजी रोटी यानी रिस्क। आजकल हर इंसान रोजी रोटी और रिस्क को लेकर बहुत परेशान है। आजकल दुनिया में जितने भी टेंशन, मारा मारी, चोरी चकारी, डाका और रिश्वत का बाजार गर्म और कत्ल गैरत गिरी है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं अक्सर जगह पर मकसद रिस्क और रोजी रोटी होता है। लोग बोलते हैं पापी पेट के लिए करना पड़ता है। आज मैं आपको रोजी रोटी यानी रिस्क के 16 दरवाजे और उसकी चाबियां बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी नाजायज और हराम काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क के यानी रोजी रोटी के 16 दरवाजे बनाए हैं। कुंजियां यानी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने यह दरवाजे और चाब ढूंढ ली, वो कभी भी तंग दस्त और परेशान नहीं होगा। सबसे पहला नंबर 1, नमाज पढ़ना। रोजी की बरकत अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, उनके रिज्क से बरकत उठा ली जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें, उसका एहतराम करें। कभी रोजी रोटी के लिए आप परेशान नहीं रहेंगे। ये हो गई पहली चाबी। दूसरी चाबी, इस्तगफार करते रहना, तौबा करते रहना, अपने गुनाहों की बार बार माफी मांगते रहना। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से माफी मांगता रहता है, इस्तगफार करता रहता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी रोजी में इजाफा करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम ऐसी जगह से उसको रिज्क देंगे कि उसके वह गुमान में भी नहीं होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर 3, सदका करना। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम मेरे रास्ते में मेरे नाम पर दोगे, उसका बदला मैं जरूर दूंगा और कई गुना बड़ा कर दूंगा। जो इंसान दूसरों पर खर्च करता है, उसका रिज्क अल्लाह तबारक व ताला 10 गुना बढ़ा कर देते हैं। नंबर 4, तकवा इख्तियार करना, यानी अल्लाह के डर से, गुनाहों से बचते रहना। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह तबारक व ताला आसमान से रिज्क के दरवाजे उनके लिए खोल देते हैं। नंबर 5, नफली इबादत करना। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन पर दंग दस्ती के रास्ते बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा कर रख दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज नमाजों पर बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन नफिल नमाजें नफिल समझ के छोड़ देते हैं, जिससे रिज्क में तंगी हो जाती है। नंबर 6, हज और उम्रा करना। हदीस में आता है कि हज और उम्रा दंग दस्ती को दूर कर देता है। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने आपको ताकत दी है तो आप हज और उम्रा करते रहिए। उम्रा करने से गुनाह ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे सोना चांदी भट्टी में जाकर उनसे मैल निकल जाता है। ऐसे अल्लाह तबारक व ताला हज और उम्र करने से गुनाहों के मैल को इंसान से निकाल लेते हैं। नंबर 7, रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे मिलना नहीं चाहते। आप आगे बढ़कर उसे ताल्लुकात को अच्छा बनाना। जो आपसे रिश्ता तोड़ते हैं, आप उनसे भी मिलते रहना। नंबर 8, गरीबों की मदद करना, सिला रहमी करना, गरीबों के हम बांटना, मुश्किल वक्त में उनका साथ देना, बेसहारों का सहारा बनना, यतीम के सरों पर हाथ रखना, बेवाओं की मदद करना। इससे अल्लाह तबारक व ताला आपके रिज्क यानी रोजी रोटी में बरकत दे देते हैं। नंबर 9, अल्लाह पर तवक्कुल करना, यानी अल्लाह पर भरोसा करना। जो शख्स इसका यकीन करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको खूब देता है। और जो अल्लाह पर शक करता है, उसकी कुदरत पर शक करता है, और उसके होने नहीं होने पर या उसके देने पर शक करता है, वो हमेशा परेशानी में रहता है। और वैसे भी शकी आदमी दुनिया में हर जगह परेशान ही रहता है, चाहे रोजी रोटी का मामला हो या कोई और मामला हो। नंबर 10, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इंसान जितना शुक्र अदा करता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला रिज्क के उतने दरवाजे खोलते रहते हैं। नंबर 11, घर में मुस्कुराकर दाखिल होना। घर में मुस्कुराकर दाखिल होना सुन्नत भी है। हमारे नबी जब भी घर में दाखिल होते तो हमेशा मुस्कुराकर दाखिल होते। हदीस में आता है कि
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसका रिस्क बढ़ा देते हैं जो घर में मुस्कुराकर दाखिल होता है। कितनी अजीब बात है ना, इसलिए घर में मुस्कुराकर दाखिल हो जाया कर। बहुत सारे लोग मुंह फुलाकर घर में दाखिल होते हैं। नंबर 12, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, माँ बाप की बात मानना, उनकी खिदमत करना, इससे भी रिस्क में बरकत होती है। नंबर 13, हर वक्त बावजूद रहना। जो शख्स अच्छी नियत के साथ हर वक्त बावजूद रहता है, अल्लाह कभी उसको तंग दस्त नहीं करता, यानी उसको रिस्क के लिए परेशान नहीं करता। नंबर 14, चाश्त की नमाज पढ़ते रहना। हदीस में आता है कि चाश्त की नमाज रिस्क को खींचती है और तंग दस्ती को दूर भगाती है। नंबर 15, सूरा वाकिया पढ़ते रहना, इसका मामूल बना लेना। इसके पढ़ने से रिस्क में यानी रोजी रोटी में बरकत होती है। इसके अलावा दूसरी चीजों में भी बहुत बरकत होती है। नंबर 16 और आखिरी बात, दुआएं मांगते रहना। दुआएं तो हमारा हथियार है। जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगता रहता है, अल्लाह का दरवाजा खटखटाता रहता है। और आपको तो मालूम है कि जो दरवाजा बार बार खटखटाया जाता है वो खुलता जरूर है। इसलिए रिस्क में बरकत के लिए भी अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह कभी भी दुआएं रद्द नहीं करता। एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला सारी दुआओं को कबूल कर देता है, या फिर जो इंसान मांगता है उससे बेहतर अल्लाह ताला उसको आता कर देते हैं। तो ये थे रिज्क और रोजी रोटी के 16 दरवाजे और उसकी 16 चाबियां। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह 16 बातें जो मेरी सीधी सादी जबान मैं है इसमें कोशिश करता हूं आपको समझाने की, तो आपको समझ आ गई होगी। जो भी इंसान रोजी रोटी को लेकर परेशान है, तो यह 16 दरवाजे और इसकी 16 चाबियां यानी ये 16 बातें, इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह कभी भी तंग दस्ती आपके दरवाजे के करीब भी नहीं आएगी और आप रोजी रोटी के लिए कभी परेशान नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन्हें सिर्फ सुनकर ना छोड़ें, बल्कि अपने अमल का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें साफ फरमा दिया है, जो मेरा हो जाएगा मैं उसका हो जाऊंगा। रिज़्क सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, ये अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। इसलिए हलाल कमाएं, पाक कमाएं और ऐसे कमाएं कि उसमें सुकून भी हो और बरकत भी। अगर आज की ये बातें आपके दिल को लगी हों, आपको हौसला, उम्मीद या सुकून मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस शख्स तक जरूर पहुंचाएं जो रोजी रोटी की फिक्र में परेशान है, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सी चाबी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और किस पर आप अमल करने जा रहे हैं। और हाँ, हमेशा याद रखिए, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह उसके लिए काफी हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोशनी, नई उम्मीद और नई रहमत के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।